बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह ये जुम्मा पाकिस्तान के लिए बेहतरीन से बेहतरीन करे। ये हफ़्ता पाकिस्तान की मौजूदा तारीख में बड़ा अहम हफ़्ता होने जा रहा है और इस वक्त इमरान खान की कॉल तो कल है, लेकिन आज पाकिस्तान पूरा सड़कों पर मौजूद है। सिंध में GDA, हैदराबाद और जमशोरों में बहुत बड़ा धरना, बलोचिस्तान में हालात, पंजाब में वकला ने अपना वार्म अप सेशन शुरू कर दिया, इस्लामाबाद में कल F9 से एहतजाजी अवामी रेला। क्या ये सब कुछ बहा के ले जाएगा? अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। ये एहतजाज किस तरफ जा रहा है? तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते बहाल हुए। पाकिस्तान की तारीख के सबसे धांधली शुदा इंतखाबात क्या दोबारा होने जा रहे हैं? कालदम करार दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ी वारदात डालने जा रहे हैं और अब हकीकी मानों में अवाम की हुकूमत आएगी। लेकिन करना क्या होगा? जेल में बैठ के इमरान खान ने किस तरह इनके तमाम मंसूबे उड़ा के रख दिए, मैं आपको बताता हूँ। पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार हुकूमत छोड़ने पर तैयार, ये भी एक बड़ी गेम तैयार हो रही है। फजलुर रहमान की जो शमूलियत है वो धांधली की तहरीक में फ़ायदा देगी, नुकसान देगी। और बड़ा अहम मामला फजलुर रहमान से जुड़ा हुआ फैज़ और बाजवा का नाम लेना, ये भी एक बहुत बड़ी वारदात थी। अभी तक इस वारदात को किसी ने पकड़ा नहीं। मैं दोनों एंगल आपके सामने रखूँगा ताकि आपको समझ आ जाए दोनों मामलात। अवाम माशाल्लाह शऊर की मंजिलें तय कर चुकी है, इसलिए आसान होगा। असल क्योंकि ताकत आपके इख्तियार में है और रजीम चेंज ऑपरेशन मौलाना के बाद मजीद 48 गवाह तैयार है। रजीम चेंज में अमेरिका ने जो किरदार अदा किया वो भी अब इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ हो चुके हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। और आज जो इंटरनेशनल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्म 45 के साथ एक बहुत बड़ा असर डालने जा रही है। 8 फरवरी इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट में हम ख्याल जजेस, अदालत का कंधा किस तरह इस्तेमाल होगा ये आपको मैं बताता हूँ। खान के 3 केसेस की पिटीशन जो दायर होगी, इंशाल्लाह रिहाई मुमकिन है। सब पूछ रहे थे बार बार। और ये क्रिकेट को अब किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं नौजवानों के लिए, इसे भी आपने बड़ा समझना है आखिर में। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम ये बात समझे कि आपने अपनी अवामी ताकत से वो जंग जीत ली जो आप कभी जीतने का सोच भी नहीं सकते। आपके हाथ पांव बांधे गए, आपको मैदान में नहित्ता करके भेजा गया, लेकिन आपने रींग रींग कर ये सफ़र मुकम्मल किया। अपना वोट आपने उम्मीदवार को डाला और ये वोट आपका आज 8 दिन हो गए गिन नहीं पा रहे। इन्होंने दावे किए हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट हैं, हम ताकत का महवर हैं। इनसे हुक्मरानी आपने छीन ली है। अब इंशाल्लाह ये अगर निज़ाम चलाना है तो फिर आपकी हुक्मरानी ने तस्लीम करनी होगी। अब लड़ाई का बड़ा अहम मरहला शुरू हो चुका है और आप खुश भी हो। देखें, मकबूजा कश्मीर में, हिंदुस्तान में, वहाँ पे हक़ खुदरादियत मानने वाले मुसलमान वो भी 8 फरवरी की इस धांधली पर आपके साथ हैं। वो भी आपकी इस हकीकी आज़ादी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, आपकी कुर्बानियाँ तस्लीम कर रहे हैं। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट एक बंद गली में वाकई दाखिल हो चुकी है। ये फजलुर रहमान के इंटरव्यू में अगर आपको कुछ नया नज़र आया, ये तमाम बातें पाकिस्तान को पहले से मालूम थी। अब इस वारदात के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो मौलाना के बेटे का इलेक्शन, अगर वो जीत के आज तो आप देखेंगे मौलाना के तेवर बदल जाएंगे, ये याद रखिएगा वहाँ पर। दूसरा, तहरीक इंसाफ ने वाजे किया है कि मौलाना के साथ सिर्फ इंतखाबी धांधली पर बात हुई, कोई तावन इमरान खान ने नहीं मांगा, ना किसी और पॉइंट पर बात हुई। अब इंटरव्यू में जिन 2 लोगों के बारे में फजलुर रहमान साहब ने नाम लिया, ये दोनों रिटायर है। फजलुर रहमान ने एक नाम लिया जनरल फैज़ का। ये नवंबर 2021 में DGISI की पोस्ट से हट चुके थे। अदम एतमाद के वक्त ये तो DGISI था ही नहीं। अब अलीम खान का चैनल समा, जो इस वक्त मीडिया में खान का नाम नहीं लेने देते, फजलुर रहमान का इंटरव्यू प्राइम टाइम में लगा रहे हैं। और ये हकीकी तौर पर फजलुर रहमान साहब को भी लॉन्च इसलिए किया गया कि इन लोगों का नाम ना आए, पुराने लोगों पर इल्ज़ाम लगा के मिट्टी पाओ और आगे चलो। फजलुर रहमान साहब या तो हिम्मत करके जो 2 सालों में हुआ उस पर बात करें, तो फिर इनकी बातों में वज़न भी है। आज के नाम लें और जमात देखें। अब इस चैनल पर प्राइम टाइम, फिर ARY वगैरह पे रोक रोक के झलकियाँ दिखाना, कभी किसी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बंदे को अपने प्रोग्राम में बुलाकर इस तरह का इंटरव्यू नहीं करवाएंगे, नशर करेंगे। अभी जमीयत उलमा इस्लाम का राशिद सुमरो बैठ के असले उठाने की धमकियाँ दे रहे और ये चला रहे हैं, नशर भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बल्कि PTV ने भी कुछ हिस्से इनके चला दिए। तो ये वारदात सारी आप अपने ज़हन में रखनी है। ये एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। ये लोग अगर इतने ही सच्चे हैं मीडिया वाले सब, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए हुए, ज़बरदस्ती इंटरव्यू जिनसे करवाएगा उन लोगों को बुलाएं। मुसर्रत चीमा को बुलाएं, सदाकत अब्बासी को बुलाएं, उस्मान डार को, फ़रख हबीब को, मुराद रास को लेकर आएँ। 9 मई के जो उन्होंने गवाह बनाए उन्हें ज़रा लाएँ, मीडिया पर बिठा कर ज़रा उनसे इंटरव्यू करवाएं उनसे। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। लेकिन चले, ये बात तय होगी कि अरशद शरीफ का वो जो सच था कि वो कौन था, वो सामने आ गया।
हमें ये सब सारी बातें 56 साल बाद पता चलती थी। कायद आज़म की वफाक में कौन था, कायद आज़म फातिमा जिन्ना को कैसे शहीद किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, शेख मुजीब असल में पाकिस्तान का वफादार था, 71 में मशरकी पाकिस्तान में क्या क्या जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई, ये सब कुछ समझने में हम सबको तो एक उम्र लगी। आज पाकिस्तान का नौजवान खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने ये तमाम सच सबूत के साथ 2 साल के अंदर अंदर तमाम जिम्मेदारों को नंगा करके उनके सामने ले। पाकिस्तान के नौजवान खुशकिस्मत है, ये किसी कन्फ्यूजन का सामना नहीं कर रहे जो हमें करना पड़ा। आज नौजवान नस्ल अपने हीरो को, अपने गद्दार को पहचानती है। अडयाला में जो बैठा हुआ कैद अल्लाह का दरवेश है, उसकी बदवा बाजवा को गुमनामी में लगी। कोरोना में खान ने बदतरीन आलमी इक़्तिसादी बहरान में पाकिस्तानियों को चूल्हा नहीं बुझने दिया। गरीब अवाम के लिए जो लंगर खाने कायम किए, जो सेहत के लिए सहूलतें दी, जो कैंसर अस्पताल बनाए, जो आज अमेरिका और बरतानिया जैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, उन तमाम लोगों की दुआएं खान को लग रही हैं। यकीन करें जनरल बाजवा की ज़हनी हालत ख़राब है, एहसास जुर्म है, रातों को उठ उठ के चीखे मारता हूँ, मैं कौन था, मैं नहीं था। आज अपने लिफाफे सहाफ़ियों को फ़ोन करते वो फ़ोन नहीं उठाते, उन्हें कहते मेरी सफाइयाँ सुनो, लेकिन वो बात इससे नहीं करने को तैयार। इसे समझ नहीं आ रही कि अपने गुनाहों की तलाफ़ी कैसे करें। और अभी तो देखें लोग, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ दूसरा जो पहलू आपने समझना है कि खान जेल में बैठा हुआ ये सारी चीज़ें समझता है। जो लोग खान को जानते हैं वो तो ठीक है, जिन्हें नहीं पता इन्हें ये समझ नहीं कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं खान सियासत की कितनी बड़ी चाल समझता है। इनसे 10 कदम आगे है, वो इन्हें बंद गली में लेके आना चाहता है, ये आगे आज मजबूर हो गई। ये फजलुर रहमान के ज़रिए इनकी साजिशें अवाम को पहले कभी पता चल सकती नहीं। ये जो गलीज़ तहरीक इन्होंने चलाई थी, जैसे जमहूरी तहरीक बनाते रहे, कासिम सूरी की जो रूलिंग थी, अरशद शरीफ का जो बयानिया था, ये जानबूझकर जो कुछ कर रहे हैं। अब ये मज़ीद नंगे हो रहे हैं और इनकी चाल है कि अपने ऊपर किसी तरह चादर डाल लें। और ये इनकी चालें सारी खान ने उल्टी हैं, बड़ी ज़बरदस्त चाल चली। मैं आपको उसका दूसरा एंगल आप बताता हूँ ताकि आपको सारे मामलात समझ आ जाए कि इमरान खान क्या कर रहा है। ये जो तमाम जमातें इस वक्त मजहबी वोट रखती हैं, रोबोट रखती हैं, सपोर्ट रखती हैं, इन्हें साथ रखना। खान को अंदाज़ा है कि अगर सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को निकाला तो ये जुल्म सितम के पहाड़ गिराएंगे। उससे पहले 25 मई को लॉन्ग मार्च इन्होंने क्या किया, उसके बाद 2 साल में जितनी ताकत तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हुई, फसाद के जो मंसूबे इन्होंने बनाए, ऐन वक्त पे खान आपको पता है पीछे हटा। अदम एतमाद के बाद इस्लामाबाद में ताकत का मुजाहरा कर रहा था अवाम को, खान ने इस वक्त भी रोक दिया। तहरीक इंसाफ की अकेली जमात थी, दूसरी तरफ 16 जमातें, सारी की सारी ताकत। खान इंतज़ार करो कि पॉलिसी पे, तो उसे पता था ये फटेंगे आपस में। और ये हमेशा इंतखाबात के बाद इन जमातों में हमेशा आपस में चोरी का माल जब बंटवारा होता है उस वक्त झगड़ा होता है, और वही हुआ इंतखाबात में, यही हुआ। इनका इत्तेहाद आपके सामने टूटता हुआ नजर आया। फजलुर रहमान ने जो पंडोरा बॉक्स कल खोला, ये इमरान खान के साइफर मुकदमे में अदम एतमाद में अमेरिका समेत जनरल बाजवा की शमूलियत की तस्दीक है, अरशद शरीफ की शहादत की वजह है। ये वो मामलात हैं जो कौम के सामने खुल कर आए कि किस किस तरह मुनाफकत होती रही, किस तरह बारीक वारदात इन्होंने क्या कि जनरल फैज़ का नाम डाल दिया जो उनके साथ शामिल था। और अभी तो देखें पार्टी शुरू है, अभी तो मौलाना ने एक गवाही दी, दूसरा बड़ा गवाह नदीम चंद सामने नाम ले रहा है, तीसरा अली वजीर खुलकर बता रहा है कि किस तरह शहबाज शरीफ जनरल बाजवा की मदद से अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब करवाने के लिए एक एक MNA से तमाम सियासी जमातों से वोट इकट्ठा करता रहा। ये इस्टेब्लिशमेंट का वो किरदार जो आज तक जारी है। अभी तो ज़ुबैर उमर आपको बताएगा, खाकान अब्बासी बताएगा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर बताएगा, फ़रतुल्लाह बाबर बताएगा, मीडिया के इनके अपने सहाफ़ी वीलॉग्स में बताएंगे। अब ये पैगामात शुरू हो गए इनको, उसकी वजह क्या है? ये माजी के लोगों का बता रहे हैं ताकि 2 साल में जो बाजवा के बाद जो कुछ हुआ वो नाम छुपे रहे, असल लोग सामने ना आए। उसकी एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। ये 48 से ज़्यादा गवाह तैयार हैं और ये सब लोग आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। वजह क्या है? साफ अब इन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि अवाम की ताकत एक तरफ इकट्ठी होगी। खान ने बड़े बेहतरीन कार्ड्स खेले। पहले उसने तमाम जमातों को मिलाया और इन जमातों में देखे तहरीक लब्बैक, ये फजलुर रहमान को भी, जमात इस्लामी को भी, वफ़ात मुस्लिमीन को, GDA को। अब ये क्रैकडाउन किस किस के खिलाफ करेंगे? याद रखें इनके पास मदरसों के बच्चे हैं, मजहबी वोट हैं, इन्हें ये नहीं छेड़ सकते। और अब इस पूरी ताकत से एहतजाजी तहरीक को ताकत मिलेगी। और ये तमाम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाएं, मलाइका बुखारी देखो, उस्मान डार दोबारा PTI में शामिल होने के लिए तैयार, बाकी भी तैयार है, सदाकत अब्बासी, अली नवाज, शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी है, मलाइका, ये मतलब अभी एक बड़ी लिस्ट है। असद उमर, ये तमाम लोग ज़बरदस्ती तहरीक इंसाफ से निकालेंगे। जब ये अपने ऊपर मजालिम बताएंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे ब्लैकमेल किया गया, कैसे ख़ानदान के लोगों को, बच्चों को, अहले खाना को सामने रख के तहरीक इंसाफ छुड़वाई, फिर बाकी गवाह इनके जब मीडिया वाले साथ मिलेंगे, फिर इन्हें अंदाज़ा। इन्होंने ज़बरदस्ती माइनस होने वाले नवाज शरीफ जिसे अल्लाह ने माइनस किया, ये उसे प्लस करने के लिए 2.5 साल इस्टेब्लिशमेंट तशद्दुद, अगवा, ज़्यादतियाँ करती थी। पूरा सिस्टम एतराफ़ी बयान देने को तैयार है। इन्होंने रियासत को, अदलिया को, ब्यूरोक्रेसी को, हर एक को घटिया हरकतें करके तबाही बर्बादी की, लंदन का मुआहिदा किया, जिसके चक्कर में आज खुद अल्लाह ने नवाज शरीफ को माइनस कर दिया।
ये अवाम के दबाव में अगली वारदात देखें इनकी अब कौमी असम्बली में करेंगे क्या। इलेक्शन कमीशन और अदालतें नरम रवैया इख्तियार करके तहरीक इंसाफ को कुछ नशिस्तें वापस करेंगी, तमाम बड़े बड़े नाम वापस लाने की कोशिश करेंगे। पंजाब की हुकूमत लेकिन नून लीग के हवाले करना और सिंध की जरदारी, यही तो प्लान था असल में। वफाक में तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के साथ बिठाने की कोशिश, और पीपल्स पार्टी अवाम का मिजाज जानती है, समझ गई है, नून लीग की हमायत से हटेगी, इमरान खान के साथ जुड़ने की कोशिश करे, लेकिन खान कभी तस्लीम नहीं। ये पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा बाकायदा गारंटियाँ भी देंगे कि देखें आपने फजल रहमान के साथ इत्तेहाद किया, हम भी आपके एहतजाज में शामिल हैं, हमारे साथ भी ज्यादती हुई, और ये बाकायदा तौर पर एहतजाजी मुहिम शुरू करने के लिए कोशिश करेंगे। पंजाब इसमें लेकिन सबसे बड़ा अहम मरहला है, क्योंकि असल मुआहदा हुआ था मरियम नवाज़ के साथ। ये पंजाब की वजारत आला जो है वह पंजाब छोड़ने पर तैयार नहीं है। आपको पता है माजी में आप जनरल बाजवा को देखो तो उसका सबसे बड़ा मुतालबा क्या था, उस्मान बुज़दार को पंजाब की वजारत आला से हटाओ, अलीम खान को लगाओ, और खान ये मानने पर तैयार नहीं था। 3.5 साल खान ने उसको रखा। अब मरियम नवाज़ का जो फाइनल मुआहदा हुआ वो यही है कि नून लीग को पंजाब में वजारत आला दिलवाएंगे, हुकूमत दिलवाएंगे और बड़ी मजबूत बना के देंगे। पंजाब में हर सूरत में मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज़ को दिलवाने का मकसद इनकी हुकूमत, क्योंकि इनका सारा ख़ानदान यहाँ है, इनके घर वाले यहाँ रहते हैं पंजाब में। पंजाब की सूबाई असम्बलियों में इसीलिए फुल फ्लैज बदमाशी चल रही है। बाकी सूबों में भी सरेंडर कर दे, पंजाब नहीं छोड़ने को तैयार। और खान की सारी बातें दुरुस्त अल्लाह ने साबित की। और एक बात याद रखते कि खान को इक़्तिदार से कोई गर्ज नहीं है, उसे कोई, पर वो तो पहले से जेल में बैठा हुआ है, उसका पलड़ा बहुत भारी है। ये लोग फंस चुके हैं बुरी तरह, इन्हें समझ नहीं आ रही क्या करें। जनरल बाजवा ने आसिफ जरदारी के साथ मिलकर वारदात की थी, और उस वक्त जमात इस्लामी और फजल रहमान जो आप बता रहे हैं 48 गवाह भी मौजूद, ये सारे के सारे लोग दोबारा वही गलती कर रहे हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन, अदम एतमाद आई, खान का मैंडेट, अब फिर इन्होंने चोरी किया, लेकिन इस दफ़ा अवाम के इरादे मुख्तलिफ वो उन्होंने देख लिए। पहले ये MNAs के साथ गारंटियाँ लेते रहे कि नशिस्तें दो, वरना नूर आलम जैसा बंदा जीत सकता है, आप खुद सोचें। आज भी इन्होंने गारंटियाँ दी हुई हैं, लेकिन अब वो नदीम अफजल चंद की आप सिर्फ बात सुन लें। वो कहता है कि जनरल बाजवा से मुलाकात जब हुई थी उस वक्त DGISI आसिम मुनीर साहब उस साथ मौजूद थे। मैंने कहा जी मैं सियासत छोड़ने लगूँ, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि आइंदा ऐसे नहीं होगा। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने क्या किया, तीसरे नंबर वाले उम्मीदवार को जिता दिया। फिर नदीम अफजल चंद ने वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा का नाम भी लगा दिया कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सबके नाम भी लेंगे, बाकायदा बोलेंगे। इनको जो गारंटियाँ देंगी वो पूरी नहीं हुई। इसी तरह अली वज़ीर को भी इन्होंने गारंटी दी थी, लेकिन उसकी गारंटी मुख्तलिफ थी। KP में, बलोच में महाजरों के साथ जुल्म बंद करवाएंगे, पॉलिसी बदलेंगे, तुम सिर्फ खान की हुकूमत गिरा दो। उससे खान से सरोकार ही नहीं थी, वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए, आपको पता है पूरी हुकूमत गिराने में इनके साथ खड़े हो गए। अब बाकी लोगों को उन्होंने किसी को पैसे पकड़ाए, किसी को दबाया, किसी को अगले इलेक्शन की गारंटी दी, अदम एतमाद। अब ये वो मामला दोबारा करने जा रहे हैं। लेकिन अब मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त सारी ताकत अवाम के पास चलेगी। 7 दिन में अवाम ने सारे का सारा नक्शा बदल देना है। अब इसका इन्होंने हल क्या रखा हुआ है, ये अब लोग अदालतों को इस्तेमाल करेंगे। अदालत का कंधा एक दफ़ा फिर इस्तेमाल होने जा रहा है, और इसे आप लोगों ने याद रखना है। देखिए काजी फायज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात को कालअदम देने की दरख्वास्त आई, काजी साहब ने उठा ली फ़ौरन। मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत हलाली के साथ मिलकर ये बेंच इन इंतखाबात को कालअदम करार देने और जो हुकूमत बनने का अमल है उसे रोकने की दरख्वास्त। अब ये बड़ी बारीक वारदात है, याद रखें। इन्होंने दरख्वास्त डालनी थी धांधली, इलेक्शन फ्रॉड की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ सजायत, लेकिन इन्होंने दरख्वास्त क्या डलवाई कि आप इंतखाबात को कालअदम करें। अब काजी फायज़ ने वारदात ये करनी है, उसने इंतखाबात कालअदम करने नहीं, इसको आइनी प्रोटेक्शन दे देनी है। और ये जो हम ख्याल बेंच इन्होंने बनाया, इन्हें पता है कि अवाम इस वक्त गुस्से में पूरे मुल्क में एहतजाज है। ये इलेक्शन चोरी करने, मैंडेट चोरी करने पर कोई बात नहीं करेंगे, ये इलेक्शन कालअदम करने पर वारदात, टेक्निकल ग्राउंड्स, आइनी और कानूनी सहारा लेकर जिस तरह बल्ले का निशान पे उन्होंने किया उस पर ये वारदात डालेंगे। लेकिन इसीलिए आप फ़ौरन मेरे ख्याल में वकला को 2-3 दरख्वास्तें और डालनी चाहिए। और जिस तरह खान के केसेस पे आप बात करते हैं कि क्यों नहीं खान की रिहाई पे पटिशन्स अब वो दाखिल हो चुकी हैं, तोशा खाना में भी, इद्दत निकाह में भी, साइफर में भी, उसमें बैरिस्टर सलमान है, अली ज़फ़र है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुके हैं। अब ये अवाम की तवज्जो हटाने के लिए देखें एक और वारदात इनकी, ये भी मैं आपको बड़ा बता दूँ, ये सब नौजवान गौर से सुने, ये आपके ज़हन को मुतनश्शर करने की कोशिश। लेकिन जिस तरह आपने वैलेंटाइन डे पर डेट की बजाय मैंडेट मांगा, अब आपने क्रिकेट को भूल जाना है। ये लोग समझ रहे थे कि नौजवान नस्ल को, जिस तरह इन्होंने जब रजीम चेंज हो रही थी उस वक्त आपको याद होगा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू करा दी, मैच शुरू करा दिए, जमान पार्क पे हमला हुआ, PSL शुरू करा दी, खान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया, इन्होंने फिर क्रिकेट का मेला शुरू कर दिया, अडयाला जेल में खान रहा, ये सोशल मीडिया पर क्रिकेट की प्रमोशन करते रहे। अब धांधली ज़्यादा इंतखाबात हुए, अवाम एक दफ़ा चार्ज हुई, नौजवानों को फिर क्रिकेट। अब सोशल मीडिया पर देखें, ट्विटर पर हर जगह खिलाड़ियों का ट्रेंड। और मोहम्मद हफीज़ को हमने क्या करना है इस दौर में, वो उसकी क्या मतलब ज़रूरत है, या वो ऐसा कोई उन्होंने मार का अंजाम दे दिया है। हारे हुए सारे जुआरी, मतलब सारे नहीं, मतलब मेजॉरिटी
सारे खिलाड़ी, उनको देख के हमने क्या करना है क्रिकेट में, PSL वो भी इस वक्त तो अपनी PSL चल रही है, पाकिस्तान की बका की PSL चल रही है, लेकिन ये इसीलिए मोहसिन नकवी को लाए और बाकायदा तौर पर अब इन्होंने तमाम सियासी लोगों ने अपने ट्विटर और इस बाकी सोशल मीडिया पे जोर PSL पे रखा कि सारे लोग कह रहे इधर जोर लगाएं, इधर ट्वीट्स लगाएं, इधर सोशल मीडिया पोस्ट लगाएं ताकि अवाम नौजवानों का ज़हन बदले। लेकिन नौजवान इस वक्त अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र कर रहा है, वो डंकी लगा के जाना नहीं चाहता यूरोप, उसे क्रिकेट से दिलचस्पी ज़्यादा नहीं, घर में चूल्हा जलाना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले पेट भरा हो तो फिर खेलों की तरफ जाएंगे। पेट में इस वक्त सबसे बड़ा हमारा मसला बना है, दिमाग हम लोगों के इस वक्त बिल्कुल प्रेशर कुकर बने हुए हैं, तो हम क्रिकेट क्या देखेंगे। खैर, तो नौजवानों ने इस चीज़ को याद रखना है, आपने अपना फोकस पुरअमन एहतजाज की तरफ रखना है। कल F9 पार्क से शेर अफजल मरवत की क़यादत में जुलूस निकला और जिस तरह ये अवाम निकल आई है, अब इन्हें रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और अवाम की ताकत के आगे अब अदलिया इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वकला तैयार होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है ये मैसेज उन तक पहुँचेगा। पटिशन्स डालें, इलेक्शन कलअदम करार देने की बजाय मैंडेट चोरी करने पर, ये सीटें वापस लेने पर, ये बहुत बड़ी वारदात करेंगे। बहरहाल इंशाल्लाह उस पर आपको आगाह करता रहूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।